ब्लॉक करना शराब पीने से भी ज्यादा बड़ा गुनाह है। ये बयान मियां जलील अहमद शरीफपुरी साहब ने साद रिजवी के खिलाफ दिया था चंद दिन पहले, जब वो एक उर्स की तकरीब में खिताब फरमा रहे थे। ये उसके बाद ये जो बयान है, क्योंकि मेरे YouTube चैनल के ऊपर भी मैंने इसको चलाया हुआ था, तो एक लब्बैक वाले दोस्त ने ही इसका जो स्क्रीनशॉट मुझे भेज के बताया कि ये देख लें कि कल जब सब ज्यादा मियां अबू बकर साहब जो है वो इमरान खान साहब की नाअहली के बाद एहतजाज कर रहे थे और टायर वगैरह जला के रोड ब्लॉक किया हुआ था। उसके बाद उस दोस्त ने ये मुझे स्क्रीनशॉट भेजा और उसने कहा देख ले कि ये क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको जो मियां जलील अहमद शरीफपुरी साहब का वो जो बयान है, वो जो बयान उन्होंने जारी किया था या बयान उन्होंने जो वहां पर लोगों से खिताब किया था जो एक उर्स के अंदर, और उन्होंने साद हुसैन रिजवी को शदीद जो है तनकीद का निशाना बनाया था, वो थोड़ा सा क्लिप मैं आपको सुना दूं। उसके बाद फिर जो है मैं अपना व्यू जो आपको जरूर दूंगा। ये बच्चों को भरवा कर और चौक चौराहे बंद करके कौन सी खिदमत करना चाहते हैं? हमेशा मैंने बात कही, चौक चौराहा बंद करना हराम है। मुझे देर फतवा देके बताया कि नौजवान ये साथ थे कि नमूसे रिसालत का मसला हो या हमारे ईमान का मसला हो, किसी सूरत में हम चौक बंद करके सारे, किसी को अस्पताल नहीं जाने देना, किसी को रोटी कमाने नहीं जाने देना, किसी को पढ़ने नहीं जाने देना, किसी माँ बाप बहन को अपने घर नहीं जाने देना। बस हमारे ईमान का मसला आ गया है। क्या चाहेगा फिर ये ऐसे ही है, कोई इमाम साहब नमाज पढ़ाने आए तो शराब पी के आपने कि मैंने कबूल किया है तो उसका नमाज पढ़ाने आ गया हूँ। भाई हराम काम करके नमाज पढ़ाने आ गया, जिस तरीके से शराब हराम है, इससे ज्यादा खतरनाक तरीके से चौक लोगों का रास्ता बंद करना हराम, फिर हराम। आपने ये बयान जो है वो साहबजादा मियां जलील अहमद शरीफपुरी साहब का आपने सुन लिया, बड़ा तफसील के साथ उन्होंने बयान दिया जी। साद हुसैन रिजवी को उन्होंने तनकीद से निशाना बनाया कि जो है बच्चों को इसमें जो है उनकी जानें भी चली जाती हैं, जलाओ गिराव भी होता है, रोड ब्लॉक करना भी, उसके ऊपर फतवा वगैरह भी दिया। सारी तफसीलात आपने सुन ली है। लेकिन जब ये कल जो फैसला आया इमरान खान साहब की नाअहली का इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो उसके बाद जो है क्योंकि मियां साहबान यहाँ पर PTI को लीड कर रहे हैं और जो हालिया ज़िमनी इलेक्शन भी सबसे ज़्यादा मियां अबू बकर साहब ने लड़ा हुआ है और बड़े थोड़े मार्जिन से इलेक्शन भी वो हार गए थे, तो फिर उनको ये रोड ब्लॉक करना पड़ गया, उनको रोड भी ब्लॉक करना पड़ा। और जो है वो फिर थोड़ी देर उन्होंने रोड ब्लॉक हुआ, उसकी वजह से जो शादी वाली एक बस थी उस पर वो भी फंसी रही, स्टूडेंट भी फंसे रहे, छुट्टी का टाइम था तो अकेडमियों से जो स्टूडेंट है वो वापस जा रहे थे, तो लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ा। तो फिर ये जो चीज़ है, सियासत एक ऐसी बला का नाम है कि जिसमें आपके ही बयान आपके गले पड़ जाते हैं। हालांकि ये बयान जो है वो मियां अबू बकर साहब ने नहीं दिया हुआ था, साहबजादा मियां जलील अहमद शरीफपुरी साहब ने दिया हुआ था। और मैं एक बात आपको क्लियर बता दूं मियां अबू बकर साहब के हवाले से, क्योंकि हम मीडिया रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इस एरिया की जो है वो लम्हा बलम्हा जो खबरों से आपको आगाह करते हैं। साहबजादा मियां अबू बकर साहब ने एक बयान भी तरीके लब्बैक के खिलाफ अभी तक नहीं दिया। रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें हैं, कोई उनके इस तरह की तनकीद उन्होंने नहीं की कि जैसी तनकीद उनके ऊपर तरीके लब्बैक की तरफ से हो रही है। हाँ, मियां जलील अहमद शरीफपुरी साहब जब भी उनको मौका मिलता है तो वो तरीके लब्बैक को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो ये अगर आप इस तरह देखना चाहें कि वो मियां जलील अहमद साहब का बयान था और ये मियां अबू बकर साहब ने किया है, तो डेफिनेटली उसी पार्टी ने किया है और उसी घर के फर्द ने ही किया है। तो अगर ये इस तरह का एक प्रिंसिपल है या एक फतवा है तो सबके ऊपर लागू होना चाहिए। और सियासतदान जो है वो उनको अपने कौलो फेल के मुताबिक ही चले तो बेहतर है, क्योंकि अब मीडिया का दौर है और आपकी हर हरकत को और हर चीज़ को नोट किया जाता है। और तरीके लब्बैक वालों के खिलाफ जो मियां जलील अहमद शरीफपुरी साहब ने एक महाज खोला हुआ है वो अब बंद हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि एक ही मसलक की ये जमातें हैं, उससे नुकसान पहुंच रहा है इस मसलक को भी। और एक ऐसी बहस छिड़ी हुई है कि जिसके कॉन्सिक्वेंसेस खतरनाक हो सकते हैं। मैं ये बात फिर कहूँगा कि इसके रिजल्ट खतरनाक निकल सकते हैं और
जो उलमा अहले सुन्नत है उनको इसमें किरदार अदा करना चाहिए। और मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब के और साथ हुसैन रिजवी की जो सुलह है वो करवा दे तो बेहतर है। आप किसी भी पार्टी से इलेक्शन लड़ें, लेकिन ये जो एक सिलसिला बयानात का शुरू हुआ है कि आप जिस जगह पे खड़े होते हैं तो आप बयानात का निशाना बनाते हैं तरीक़े लब्बैक को, और ख़ास तौर पे साथ हुसैन रिजवी को। हालांकि इस वक्त जो तहरीक है वो उसके अंदर बड़ा गम व गुस्सा पाया जा रहा है हवेलियाँ वाक़े के बाद। तो ऐसे में ये जो बयान आया मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब का, और उसके बाद फिर ये वही बयान उल्टा उनके अपने गले में पड़ गया, तो ये वो चीज़ें हैं कि जो अगर सियासतदान ना करें तो बेहतर है कि ये चीज़ें उनको फेस भी करनी पड़ती हैं और ये चीज़ें उनके सामने भी आ जाती हैं। अब इसमें मियाँ अबू बकर साहब का क्या कसूर है कि मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब ने बयान दिया है, लेकिन क्योंकि पार्टी एक है, घर एक है, और इसका नुकसान तो उनको पहुंचा है और ज़रूर पहुंचा है। और ये भी तनकीद की गई है कल पीटीआई वालों की तरफ से कि ये टायर नहीं जलाने चाहिए थे, अगर प्रोटेस्ट भी करना था तो पुरअमन एहतजाज करते, रोड की एक साइड जो है वो खुली रखते, एक साइड ब्लॉक कर देते, या रोड के साथ साथ भी एहतजाज हो सकता था। एक बेहतरीन अमल का मुजाहरा किया जाता जिससे लोगों को तकलीफ ना पहुंचती और आपका एहतजाज भी रिकॉर्ड हो जाता। तो इस तरह के भी जो बाशऊर पीटीआई के नौजवान हैं वो इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। बहरहाल ये एक सियासी जमातों के मामलात हैं। जो भी जमात जब मुश्किल में आती है तो उसका सबसे पहले और आखिरी जो जगह होती है वो रोड होती है। तो वो अवामी नुमाइंदा होता है, वो अपने आप को अवामी नुमाइंदा कह रहा होता है और उसी अवाम को तकलीफ में डाल रहा होता है। तो ये अच्छी बात नहीं है। आप प्रोटेस्ट करें, रोड की किसी कॉर्नर पे कर लें, किसी ग्राउंड में कर लें, जलसा कर लें और अपना एहतजाज भरपूर तरीके से रिकॉर्ड करें, ये आपका जमहूरी हक है। लेकिन रोडों को ब्लॉक करना ये एक बुरी बात है। ये एक मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब ने भी कह दिया है, ये एक गुनाह वाला काम है, शराब से भी संगीन गुनाह वाला काम है, तो इससे बचना ही बेहतर है। बहरहाल पाकिस्तान अपना मुल्क है, इस यहाँ पर पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, जलाओ गिराओ वाली सियासत नहीं होनी चाहिए। तो मेरे साथ रहने का शुक्रिया, मुझे लाइक, सपोर्ट और सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। तो हमारे सामने जो भी चीज़ आती है, जिस बात की भी आती है, हम उसको बिला तखसीस आपके सामने पेश करते हैं।